ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 5 मिनट का, 5 मिनट आपको 5 मिनट मिलेगा, इसी में आपको समाप्त करना है। मेरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं घर का काम कर लूंगा, आप बोलिए। ओम ओम जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरु पाद पद्मे स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूर्य सच्चे सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। परम श्रद्धेय श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी महाराज, श्रद्धेय श्रीमद स्वामी सर्वलोकानंद जी महाराज, श्रद्धेय श्रीमद स्वामी आत्मनिष्ठानंद जी महाराज, श्रद्धेय श्रीमद स्वामी विश्वनाथानंद जी महाराज एवं श्रद्धेय श्रीमद स्वामी विकास महाराज एवं श्रद्धेय सभी उपस्थित सन्यासी एवं ब्रह्मचारीगण, सम्माननीय उपस्थित मातृशक्ति एवं भाइयों, बड़े हर्ष का विषय है हमारे लिए कि आज जो पुस्तक आप गहन आनंद चिंतन, जो कि पहले हिंदी में प्रकाशित हुई और उसका बंगला में उसका ट्रांसलेशन करके और ये बंगला के अंदर आज परम श्रद्धेय श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी महाराज जी के कर कमलों के द्वारा इसका विमोचन हुआ। मेरे जो पूर्व वक्ताओं ने बंगला के अंदर जो भाषण दिया, मैं उसका कुछ 15-20% उसका समझ सकता हूँ, फिर भी उसकी जो मेन जिस्ट है वो मैंने समझी। यह कार्य हम ये सोचते हैं कि कोई हमारा कोई प्लानिंग नहीं थी। हमारे गहनानंद जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा थी हमारे ऊपर। और जब वो दिल्ली में एक बार पधारे थे 92 में, जब हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि महाराज आप कभी बीकानेर आइए, और जब वो 94 में खेतरी पधारे थे, उस समय उनके साथ में एक ब्रह्मचारी के रूप में सप्तऋषि महाराज थे, और तब से हम सप्तऋषि महाराज जी से टच में हैं। आप उनकी सेवक के रूप में थे उस समय। और जब महाराज को हमने उस समय बीकानेर से 14-15 भक्तों ने आकर वहां पर महाराज से दीक्षा भी ग्रहण की। बाद में महाराज दिल्ली पधारे, तब उन्होंने 99 में हमारे को परम माननीय बीकानेर राजमाता जी ने एक जमीन दे दी थी, काफी 2.21 एकड़। तो उसका भूमि पूजन करने के लिए महाराज को हमने रिक्वेस्ट किया, तो महाराज ने सहर्ष स्वीकार कर दिया। और उस समय के तत्कालीन हमारे जो खेतरी आश्रम था, उनको भी ये नहीं कहा आपने ये कैसे हो गया, आपने महाराज को कैसे, आपके पास में कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि एक कुटिया थी और उस कुटिया के अंदर महाराज का गेस्ट हाउस बनाया था। और महाराज ने बड़ा सहर्ष, और पास में हमारे करणी भवन पैलेस होटल था राजमाता जी का, उन्होंने सभी साधुओं की व्यवस्था की, महाराज की भी वहाँ व्यवस्था कर दी थी। पर महाराज ने कहा नहीं, मैं तो यहाँ रहूंगा। और गोकुलानंद जी महाराज जो कि दिल्ली के पूज्यानंद जी महाराज जयपुर के सचिव थे, वो सभी वहाँ रुके। और महाराज ने की जो विशेषता थी कि वो आश्रम में ही रुके, और उन्होंने उस समय हमारी जो आश्रम की नींव स्थापना की। और उनका एक ऐसा आशीर्वाद हुआ कि 2.5 साल के अंदर ही जो हमने ब्लॉग हमने सोचा था ये कैसे बनेगा, वो बन गया। उनका आशीर्वाद था ये उनका। जैसे कि गुरुवाणी में एक उल्लेख है, गुरु नानक देव जी गुरुवाणी में है, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ते बड़ा, यानी जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो ब्रह्म से भी बड़ा होता है, ये मान के चलते हैं। और हमारे भी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये उनका आशीर्वाद। और वो जब बन गया तो आप ही परम श्रद्धेय श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी महाराज के करकमलों के द्वारा उसका उद्घाटन हो गया। जब भी दिल्ली पधारते हम आते हैं, और बाद में परवर्ती काल में हम देखते हैं कि स्वामी आत्मनिष्ठानंद जी महाराज खेतरी के अंदर उनकी पोस्टिंग हुई। इस पुस्तक के अंदर भी आपने बहुत सहयोग किया। और बाकी जो कार्य है वो तो आप सब जानते हैं कि कितना बढ़िया जो सुंदर
स्वामी विवेकानंद जी का एक अजीत विवेकानंद म्यूजियम के रूप में जो पूरा पैलेस था उसको परिवर्तित कर दिया है, और ऐसा किया कि जो जैसा शुरू में बना होगा उससे भी सुंदर बना दिया। इसके साथ साथ में इस पुस्तक के अंदर हम देखते हैं कि इसमें बहुत योगदान हुआ है। उस समय जब महाराज आते थे तो हमारे आश्रम के एक वॉलेंटियर के रूप में सोमेश महाराज, जो भी आप देख रहे हैं, स्वामी तत्परानंद जी महाराज बन गए। ये महाराज के कमरे की एक एक घंटों तक वहां पर एक एक छोटी छोटी चीज की व्यवस्था करते थे। बाद में आपने त्याग किया, उन्हीं की मंत्र दीक्षित शिष्य। जब उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि आप, मेरे पास पत्र है, तो मैंने कहा जरूर आपका है तो हम सबसे पहले हेडक्वार्टर से अनुमति लेंगे। हमारी एक परंपरा है कि जो भी काम करते हैं हेडक्वार्टर से अनुमति मिली, तब हमने ये सारा कार्य जो है प्रारंभ किया। आपका जो अथक प्रयास था वो पूर्ण हुआ। वो किताब हिंदी में छपी, उसका विमोचन श्रद्धेय श्री स्वामी सुनीतानंद जी महाराज ने गत मार्च में किया, और बंगला भक्तों का बहुत ही आग्रह था, और उन्होंने हमारे को खूब दान स्वरूप जो है आश्रम को पैसा भी खूब दिया। विशेषकर से मैं महिला भक्तों का बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने खूब पैसा जो है सोमेश महाराज जी के इस वर्ग के लिए उन्होंने ये प्रदान किया, तब ये कार्य जो है ये संपन्न हो सका। इसके साथ साथ में हम देखते हैं विश्वनाथानंद जी महाराज, जिन्होंने इसका पूरा एडिशन का काम किया है, विकास महाराज ने किया है, उनको भी हम बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। और खास तौर से आज के इस दिन के लिए, इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इतना शुभ स्थान, जो कि एक कृषि मंदिर के रूप में एक नरेंद्रपुर आश्रम जो है, इतना बड़ा कार्य जो भारत में हो रहा है। अरे भाई, नरेंद्रपुर खाली कृषि के मामले में नहीं, सब मामले में नंबर बिल्कुल महाराज, सॉरी मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ। नरेंद्रपुर जो एक ऐसा आश्रम है, ये बेलूर मठ के बाद में हमारा भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ा आश्रम के रूप में है। और स्वामी जी की जो इच्छा थी, और खास तौर से उस समय कहा था कि भारत के नौजवानों, ये सस्य श्यामला धरती पड़ी है, और ये आप लोग जो है क्लर्क की नौकरी के पीछे भागते फिर रहे हो, कितना बड़ा कार्य। और उसी को इस नरेंद्रपुर आश्रम के द्वारा करके कितना इसकी कृषि और कृषि से संबंधित कितने ही आयाम हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, उसमें अनंत प्रकार के कार्य जो है इस आश्रम के द्वारा किए जा रहे हैं। कितना ही मैनेजमेंट है, फार्म, आज ही महाराज जी के करकमलों के द्वारा फार्म मैनेजमेंट, और कितना जो है नए ट्रैक्टर से खेती। क्योंकि मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी बीकानेर की बॉर्डर, मेरा खुद का फार्म है, आई एम ऑल्सो ए फार्मर। तो जो टेक्निक्स देखी, और पंजाब में तो बहुत पहले से इन टेक्निक्स को अप्लाई कर दिया गया है, और जब यहाँ अब ये होगी तो ये बंगाल की धरती, यानी खूब एक तरह से अन्न का जो है कटोरा बन जाएगी। वैसे अन्न का कटोरा है, और ज्यादा बन जाएगी। यह जो है नरेंद्रपुर आश्रम के अंदर जो हमारे इस किताब के विमोचन के लिए श्रद्धेय श्रीमद स्वामी सर्वलोकानंद जी महाराज ने हमें जो अनुमति प्रदान की, मैं थोड़ी दृष्टा कर रहा हूँ महाराज को, एक ही 10 सेकंड में पूरा कर दूंगा। आपने जो हमें अनुमति प्रदान की, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। इसके अलावा इस कार्य के लिए जिन जिन लोगों ने जो भी तन मन और धन से जो भी हमारे को व्यवस्था कराई है, उन सभी को हम हमारी तरफ से उनका सभी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।